एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आपके लिए समांतर श्रेणी की मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक धमाकेदार सीरीज। मैं इस सीरीज को 3 पार्ट में बनाऊंगा और आप जो आज देख रहे हैं वो है पार्ट 1। इसके अंदर मैंने एक टाइप के सारे क्वेश्चन रख दिए हैं, मतलब वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपका एग्जाम है और आप अपने आप को टेस्ट करो कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ हो जाएंगे अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर पाते हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा जो कि समांतर श्रेणी का है। अच्छा, मेरा आपसे ये कहना है कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद करके देखें और चेक कीजिए कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इससे आपको लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3, 7, 11, 15। ये आपकी एक सीरीज दी है, आपसे पूछा है कि 12th टर्म मतलब 12वां पद बताइए। देखो MPPAT में आपकी जो सीरीज के क्वेश्चन है वो 2 टॉपिक के हैं, एक AP के एक GP के, राइट। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि वो सीरीज AP है कि GP, और ये सीरीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है कि ये आपकी AP है, राइट। चलिए, तो आपको निकालना है 12वां पद। तो आपको 12वें पद का फॉर्मूला एक होता है TN होता है, ये TN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है A प्लस N-1 ब्रैकेट में D। कोई से भी पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये सभी को याद होगा ऐसा हम मान के चलते हैं, राइट। लेकिन हमें निकालना है 12वां पद, तो N की जगह क्या आ जाएगा? N की जगह आ जाएगा 12, क्योंकि निकालना है 12वां पद। A क्या होता है? A आपका होता है प्रथम पद। आप देखिए प्रथम पद क्या है? 3, तो A की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। अब आपको निकालना है D। D क्या होता है? D आपका होता है कॉमन डिफरेंस। निकलता कैसे है ये? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 का क्या बचेगा? ये आपका बचेगा 4। इस वैल्यू को पुट करो और आपका आंसर आ चुका है। तो T12 निकालने जा रहे हैं अपन। A कितना है? A आपका है 3 प्लस N कितना है? N आपका है 12। तो 12 में से गया 1, कितना बचेगा? 11। यहाँ पे साइन होता है मल्टीप्लाई का, यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट लग गया मतलब मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट लगा हो और कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई मानते हैं, राइट। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और D कितना है? 4। तो 11 चौक 44, 44 और 3 कितना होता है? 47। ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। इस सवाल में देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद P टर्म की वैल्यू क्या है? Q। क्यूवा पद क्या है? P। तो बताओ P प्लस क्यूवा पद क्या है, राइट। और ये एक क्वेश्चन भी है और एक प्रॉपर्टी भी है, राइट। अब वैसे काफी लोगों को इसका आंसर तो याद ही होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आता है आपका 0। क्या आता है? 0। मैं और समझाऊंगा इसको डिस्क्राइब से, लेकिन समझिए इस टाइप में क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि दूसरा पद है 3, तीसरा पद है 2। देखो सेमी तो है। पीवा पद है Q, जो कि यहाँ, हाँ पीवा पद है Q और क्यूवा पद है P। पीवा पद क्या है? Q, जो कि यहाँ लिखा है, और क्यूवा पद क्या है? P, जो कि यहाँ लिखा है। वही तो लिखा है। दूसरा पद 2 और 3, देखो मैच कर रहे हैं, Q Q P P। दूसरा पद 3 और तीसरा पद 2, मतलब किसी पद का मान दूसरे पद के मान के बराबर हो, राइट। तो जब ऐसा हो तो T P प्लस Q मतलब 2 और 3 कितना होता है? 5। T5 कितना होगा? 0 होगा। इसको आप याद कर लो तो बढ़िया है, वरना मैं समझा देता हूं कैसे होता है। आओ करते हैं एक्सप्लेन। उससे पहले कुछ क्वेश्चन और देखो जरा। अगर मान लो आपको दिया है 7वां पद दिया है आपको 11 पद आपको दिया है 7, और आपसे पूछा है 18वां पद क्या है, तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल क्या होगा? 0। क्योंकि जो 18 है वो बना किससे है? 18 बना है 7 प्लस 11 से। किससे बना है? 7 प्लस 11 से। इसको फिर देख लो जरा, कैमरे से आउट हो गया था। 7वां पद 11 है, 11वां पद 7 है, तो 7 11 कितने होते हैं? 18वां पद क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है।
8वां पद 5 है, 5वां पद पता नहीं है, और आपको बताना है 13वां पद। सॉरी, ये दिया है 0, गलत बोल दिया मैंने। 8वां पद 5 है, 13वां पद 0 है, तो बताओ 5वां पद क्या होगा। अब देखो ये 13 कहाँ से आया, ये 13 का मतलब क्या है, 8 + 5 ही तो है। तो अगर ऐसा सीक्वेंस आ जाए कि 8वां पद 5 और 8 + 5 13वां पद 0, तो 5वां पद किसके बराबर होगा, ये होगा 8 के बराबर। ऐसा तभी संभव है। अब इसको प्रूफ करते हैं ये कैसे है। आप एक काम करो, पी क्यू की जगह कोई मान रख लो, पी क्यू की जगह कोई मान रख लो। तो मैंने मान लिया, क्योंकि देखो पी क्यू क्या है, नंबर ही तो है। ऐसे यहाँ पे मैंने पी की जगह क्या लिखा है 2, क्यू की जगह लिखा है 3, तो आप कोई भी नंबर मान लो, ठीक है। मैंने माना पी कितना है 1 और क्यू कितना है 2, राइट। मैं छोटी वैल्यू ही मानूंगा, ठीक है, छोटा सोचो जल्दी हो जाएगा। मैंने मान लिया P1 और Q2, तो P1 मानने से ये क्या हो गया, T1 हो गया, और T1 किसके बराबर है, Q के, और Q कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। अब TQ, Q कितना है 2, तो हो गया T2, किसके बराबर है, P के, P कितना है, P मैंने माना है 1, यहाँ आ जाएगा 1। अब निकालना क्या है, P + Q, मतलब मुझे निकालना है P + Q, लेकिन आप ही देखो P + Q है क्या, P + Q क्या होगा, 2 और 1 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा T3। मुझसे T3 पूछा है, क्या पूछा है, T3 पूछा है, तो निकल जाएगा आराम से, लगा दो फॉर्मूला, ठीक है ना। या इसकी देखो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो आराम से निकाल लोगे आप, 2 - 1, समझो बात को, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अगर पहला पद 2 है, दूसरा पद 1 है, तो तीसरा पद क्या होगा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है -1, तो इसमें भी क्या होगा, -1 ही तो होगा, तभी तो कहलाएगी समास रेडी। तो अगर एक में से एक गया, क्या आएगा 0, तो तीसरा पद तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो उसको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। चलिए अभी करते हैं अगला क्वेश्चन अपन, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इन AP सम ऑफ P टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ P + Q टर्म। मतलब समांतर श्रेणी का P पदों का योग, तो P पदों को योग को लिखते कैसे हैं, योग का साइन होता है S, और कितने पद हैं P, इसे कहते हैं P पदों का योग। ये Q पदों के योग के बराबर है, तो योग का साइन ये Q पदों का योग, P पदों का योग Q पदों के योग के बराबर है। सम ऑफ P टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म। तो निकालना क्या है, तो P + Q पदों का योग निकालना है, तो P + Q पदों के योग निकालना है। इसको कैसे करेंगे, सेम वही तरीके से, क्योंकि हमने कभी यहाँ P क्यों नहीं देखा, हम नंबर देखा है। इसका मतलब अगर P की जगह 4 लिखा हो तो क्या आएगा, 4 पदों का योग। P की जगह Q की जगह 3 लिखा है तो क्या आएगा, 3 पदों का योग। तो नंबर चाहिए, नंबर लिखे नहीं है तो अपन मान लेंगे, क्या मानेंगे, छोटी वैल्यू। तो मैंने माना, लेट माना मैंने कि P किसके बराबर है 1 के, Q किसके बराबर है 2 के। आप इसके अलावा और भी मान सकते हो, 0 मत मान लेना, 1 का मतलब 1 मान लिया मतलब पहला पद, 2 मान लिया 2 पद, राइट। 0 मान लो कि 0 पद गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 मानना, इजी पड़ेगा। अब अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं P की जगह क्या लिखूंगा, अब मैं P की जगह लिखूंगा 1 S1 बराबर, और Q की जगह क्या लिखूंगा मैं S2, करेक्ट है। अब ये बन गया मेरा। अब S1 का मतलब क्या होता है, एक पदों का योग, मतलब केवल पहले पद का योग, और पहला पद क्या होता है A, पहला पद क्या होता है A होता है। S2 का मतलब क्या होता है, प्रथम 2 पदों का योग, और प्रथम 2 पद AP के कौन से होते हैं, तो पहला पद हमेशा क्या होता है A, और दूसरा पद क्या होता है A + D, इन दोनों का योग क्या कहलाता है S2। दोनों कैसे हैं, ये बराबर है। इसका मतलब ये A से कट गया A, और जब ये A इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या फिर आप D को उस तरफ ले जाओ, किसी एक को ले जाओ, D उस तरफ, चलो A ले जाते हैं, A उस तरफ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या मिलेगा D बराबर माइनस का A, ये मुझे मिल गया। अब यहां आ जाओ, मुझे निकालना है P + Q, लेकिन P Q मैंने क्या मान रखा है 1 और 2, मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है S3।
तो S3 क्या होता है, प्रथम तीन पदों का योग, मतलब पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D। तो कितना हो गया, A हो गया 3A और D और 2D कितना हो गया 3D। अब या देखिए D किसके बराबर है, -1 है, तो मैं D की जगह क्या रखूंगा, मैं D की जगह रख दूंगा -A। तो क्या हो जाएगा ये 3A प्लस माइनस 3A और कट पिट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो और इस कंसेप्ट को याद भी कर सकते हो। ठीक है ना, P पदों का योग Q पदों के योग के बराबर हो तो P प्लस Q पद का योग हमेशा क्या होगा 0 होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका समांतर श्रेणी का है, एपी का है। क्वेश्चन में लिखा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है आपको 5, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म दिया है 80, कॉमन डिफरेंस मतलब समांतर आपको दिया है 3, आपको निकालना है n, पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो वही एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। यहाँ पे आप L की जगह TN भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। L का मतलब लास्ट टर्म क्या है 80, यहाँ 80 आ गया। A का मतलब क्या है 5, यहाँ 5 आ गया, प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है n माइनस 1। अब बारी है D की, D दिया है आपको 3, सब कुछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करना है आंसर आ जाएगा। ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 3। आपको एक बात समझनी है, बराबर के आमने सामने कटते हैं, 3 एकम 3 और ये कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 बार। अब ये माइनस का 1 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो आपका आंसर आ चुका है कितना 26। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए ये आपका एक अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इफ 12 टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 17th टर्म देन 6 टर्म ऑफ 14 टर्म इज। हिंदी में देख लो एक बार, यदि 12वां पद 2 गुना है 17वें पद का, तो 6वां पद कितने गुना है 14वें पद का। राइट, कैसे होगा, बहुत इजी है। देखो कैसे पढ़ते हैं इसको, 12वां पद क्या है, दुगना है किसका 17वें पद का। तो पहले दोनों पद को लिख लो, ये लिखा मैंने 12वां पद और ये लिखा मैंने 17वां पद, ऐसे लिख लो अनुपात में। राइट, अब 12वां पद कितना है 2 गुना, तो 12वें पद के यहाँ क्या लिख दो 2 और बाकी जो भी है उसके यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। अब समझो जो मैंने किया उससे क्या निकला, 12वां पद दुगना है किसका 17वें पद का, बिल्कुल है। तो 17वां पद 1, 12वां पद 2, तो हो गया ना 12वां पद दुगना किसका 17वें पद का। अब पूछा क्या है, पूछा है 6वां पद कितने गुना है 14वें पद का, वो अपन निकाल देंगे अभी। ठीक है, 6वां पद मतलब 6वां पद क्या होता है T6, कितने गुना है 14वें पद का, ये आपसे पूछा है। यहां पे 1 ऊपर 2, तो आंसर यहां पे क्या हो गया 2 गुना। ऐसे ही T14 के यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा नीचे 1 आना चाहिए 1, और ऊपर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अभी करते हैं इसको, समझना बात। T12 क्या होता है, T12 तुम्हारा होता है A प्लस 11D। राइट, और T17 क्या होता है A प्लस 16D इक्वल टू क्या है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा सेम रहेगा A प्लस 11D, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A और 16 का डबल 32D। राइट, अब ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो A को अलग ले जाओ, इस A को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये A इस तरफ गया तो ये हो जाएगा A में से 2A गए तो बचेगा माइनस का A बचेगा, और 11D को उस तरफ ले जाओ तो 32 में से गए 11, क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 21D। ठीक है, तो A बराबर 21D, इस माइनस को यहां से काट के यहां लगा दो, तो A किसके बराबर आ गया माइनस के 21D के। ठीक है, ऐसे कर लो इसको, A और D में रिलेशन आ गया, अपन ने एक क्वेश्चन नहीं बनाई,
ए और डी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब यहां देखो T6 और T14, T6 क्या होता है आपका a प्लस 5d और T14 क्या होता है a प्लस 13d। आप क्या करो, a की जगह मान रख दो, a का मान क्या आएगा 21d, तो a की जगह आएगा माइनस का 21d और यहां भी आया क्या है माइनस का 21d। अब देखिए माइनस का 21 प्लस का 5 क्या देगा आपको, ये आपको देगा माइनस का 16d, ठीक है। और माइनस का 21 और प्लस का 13 ये क्या देगा आपको, 21 में से गए आपके 13 गए, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 8 और वही माइनस का 8d, माइनस से कट गया माइनस, डी से कट गया डी, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, मतलब T6 अपॉन T14 कितना आ गया, ये आपका आ गया 2/1। तो आप कह सकते हो छठवां पद दुगना है 14वें पद का, राइट। तो ये तरीका था करने का इसको, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया गया है, आपको 6 टर्म छठवां पद दिया है 25, आपको 12वां पद दिया है 49 और आपको डी निकालना है 20, ओके। समांतर श्रेणी का 6 टर्म 25, 12 टर्म 49, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत ही आसान तरीका है ना। छठवां पद जैसे अगर होता nवां पद, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता, a प्लस n माइनस 1d, और यहां पे क्या है छठवां पद, तो होगा a प्लस 6 माइनस 1d, तो 6 माइनस 1 क्या होगा 5d, बराबर क्या है 25। आप इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया करो, अगर 6 है तो 1 कम करके 5d, अगर 12 है तो 1 कम करके 11d, बराबर 49। लाइन खींच दी। अब आपको पता है माइनस करना पड़ेगा, a से 1 कट गया, 11 में से गए 5, तो बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका 6d, वो भी किसका माइनस का, बराबर 49 में से गए 25, तो बचेगा 24, किसका माइनस का, माइनस से कट गया माइनस, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो आ गया d कितना आ गया 4 आ गया। था ना आसान। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, मतलब योग निकालना है वो भी किसका, प्रथम 20 विषम संख्याओं का। तो आपको पहले पता होना चाहिए विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या आपकी होती है जो 2 से ना कटे, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे करते हैं। कितनी संख्या, 20 संख्या, 20 तक नहीं जोड़ना, 20 संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 पद तक आपको क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग, राइट। क्या करना है, इसका योग करना है। कहां तक, 20वें पद तक, 20वें पद तक योग करना है इसका, राइट। अब मैं इसका एक बढ़िया तरीका आपको बताने जा रहा हूं, मस्त तरीका। 20 का पूछे, 30 का पूछे, 25 का पूछे, आंसर चुटकियों में आए, ठीक है। अब प्रथम 20 का पूछा है, मान के चलो अगर प्रथम 2 का पूछा होता तो, मतलब अगर केवल 2 का पूछा होता, कहा होता केवल प्रथम 2, अच्छा प्रथम 2, प्रथम 20 पद है ना, 20 पद, तो कितने पद है 20 पद, तो पदों की संख्या 20, तो यहाँ पे n कितना हो गया, यहाँ पे n तुम्हारा हो गया 20, राइट। अगर मैं कहूं कि n2 हो, मतलब केवल 2 संख्याओं का योग, तो वो कौन से पद होंगे, वो होंगे 1 और 3, और इसका योग क्या आएगा 4। n कितने हैं 2, योग कितना आया 4। अगर प्रथम 3 पद होते, 3 कौन से होते, 1 3 5, तो योग क्या आता, योग कितना आता, योग आता 5 3 8 और 1 9, योग कितना आता 9 आता। अगर प्रथम 4 पद होते, 1 3 5 7, तो योग कितना आता 16। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, एक अच्छी सी चीज दिख रही है आपको, समझो बात। अगर 2 पद हैं तो योग कितना आ रहा है 4, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। अगर पद कितने हैं 3, योग कितना आ रहा है 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो 2 पद तो योग 2 का स्क्वायर,
3 पद तो योग 3 स्क्वायर, 4 पद तो योग 4 स्क्वायर। तो इसी से कितने पद है? 20 पद। अगर पदों की संख्या 20 है तो उनका योग क्या आएगा? 20 का स्क्वायर आएगा। मतलब कितना आएगा? 400 आएगा। और हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया। फॉर्मूला क्या आ गया? अगर आपसे कोई पूछे कि n विषम पदों का योग, सम ऑफ n ऑड नंबर, तो आप क्या कहोगे? योग कितना होगा? तो उसका योग होगा n स्क्वायर, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो 15 का स्क्वायर 225। सिंपल है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ n टर्म ऑफ एनी सीरीज इज 2n+1, देन सेकेंड टर्म इज, यदि किसी श्रेणी का nवां पद कितना है? 2n+1, तो सेकंड पद क्या है? दूसरा पद निकालो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं, राइट। बहुत सारे का मतलब है कि आपके एक क्वेश्चन तो पक्का ऐसा आ ही जाएगा। चलो तो कैसे होगा ये देखो जरा। किसी श्रेणी का nवां पद, n टर्म क्या दिया है? 2n+1। तो अगर nवां पद कितना दिया है? कितना दिया है? 2n+1। पूछा क्या है? दूसरा पद। तो दूसरे पद को लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं ना। बताओ मैंने क्या किया? कुछ नहीं, n की जगह पे 2 रख दिया। तो n की जगह पे 2 रख दो, तो n की जगह पे 2 रखूंगा तो आंसर आएगा चुटकियों में 2 दूनी 4 और 1 5। इसमें तो कुछ था भी नहीं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी आपका इजी है और आसान है। इसमें क्या दिया आपको? फोर्थ टर्म आपको दिया है 8, फिफ्थ टर्म आपको दिया है 10 और n-2 टर्म दिया है आपको 18, राइट। आपको निकालना है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है। तो बहुत ही आसान है, समझना बात को। मुझे पता है T4 8 है। T4 को हम क्या लिख सकते हैं? T4 को हम लिख सकते हैं a+3d। क्या लिख सकते हैं T4 को? T4 को लिख सकते हैं a+3d, जो कितना है? 8 है, राइट। T5 को लिख सकते हैं a+4d, जो कि कितना है? आपका 10 है, करेक्ट है। यहां से आपको a मिल जाएगा और d मिल जाएगा, ठीक है ना। अब लोपन विधि लगा दीजिए, तो ये कट गया। 4 में से गए 3, बचेगा d, वो भी किसका बचेगा? माइनस का। 10 में से गया 8, कितना बचेगा? 2, भी किसका? माइनस का। माइनस माइनस कट गया, d कितना आ गया? 2 आ गया। d बराबर 2, और इस d का मान आप किसी एक में रख दो, इसी में रख देते हैं। तो a+3d बराबर 8, और d कितना है? 2, तो d की जगह रखो 2, तो 3 दूनी 6, 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a कितना आएगा? a भी आएगा 2, राइट। आपके पास a आ गया, आपके पास d आ गया, लेकिन आपको n निकालना है। तो n कैसे निकालोगे? तो वो n निकालने के लिए उसने ये कहा है कि n-2 का पद कौन सा है? 18। इसका मतलब ये है अगर कोई श्रेणी है उसमें 18 पक्का आएगा, समझो बात को। उसने कहा n-2 पद 18 आएगा, लेकिन कौन से पद पे आएगा? n-2। n-2 से पता नहीं पड़ पा रहा कौन से टर्म है, लेकिन ये कंफर्म है कि 18 कहीं ना कहीं तो आएगा। तो मैंने मान लिया कि जो 18 है वो शायद xवें पद पे आया हो। मैंने मान लिया कि जो आपका 18 है, 18 कोई 18 xवें या p कुछ मान लेते, k मान लेते हैं, 18 kवें पद पर आएगा, kवें टर्म पे आएगा, kth टर्म पे आएगा, kवें पद पर आएगा, ठीक है। तो tk कितना होगा? tk तुम्हारा होगा 18, और t की जगह क्या आएगा? a+k-1 ब्रैकेट में d बराबर 18। अब यहां से k निकल जाएगा कब? जब a और d का मान निकालोगे। a का मान 2 और d का मान भी 2, तो 2 + k-1, 2 बराबर 18। ये उधर जाएगा तो k-1 ब्रैकेट में 2 बराबर बचेगा 16। ये कटेगा तो आएगा 8, माइनस का 1 उधर जाएगा तो आपका k कितना आ जाएगा? k आपका आ जाएगा 9। इसका मतलब जो 18 है वो 9वें पद पर आता है।
करेक्ट है कि नहीं? बात को समझना। 18 9वें पद पर आता है, लेकिन 18 n-2 पद पे आता है। दोनों बात सुनने में कैसी है? बराबर। इसका मतलब k किसके बराबर है? k बराबर है n-2 के। और k का मान कितना है? 9। तो 9 बराबर n-2, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n कितना आ गया? 11। इसका मतलब इस श्रेणी में 11 पद है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। अच्छा, थोड़ा सा ये फ्रेम के बाहर हो गया था, थोड़ा सा ये फ्रेम के बाहर चला गया, तो देख लो इसको जरा। ये क्या है? यहाँ तक तो हो गया था, इसको एक बार फिर देख लो। अपन ने क्या किया? 18 को माना कि 18 केवें पद पर आता है, माना कि 18 केवें पद पर आता है, तो t के बराबर क्या होगा? 18। वैसे यहाँ लिखते हैं टी एन लिखते ना, लेकिन के मान लिया अपन ने, एन क्यों नहीं माना? क्योंकि एन इसमें दिया हुआ है इसलिए, ठीक है ना। अब इसको देख लो आराम से, अब पूरा आ रहा है। चलिए, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। आपको दिया है समांतर श्रेणी का 15 पद -40, 15 टर्म ऑफ एपी इज -40, समांतर श्रेणी का 31वां पद 40, 31st टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 40, विच टर्म इज 0? कौन सा पद 0 होगा, ये आपसे पूछा है। करेक्ट है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम कह सकते हैं कौन सा पद 0 होगा, नहीं पता हमें, तो हम क्या कह देंगे? हम बोल देंगे सॉल्यूशन में कि भाई nवां पद nth टर्म क्या होगी? nवां पद या nth टर्म क्या होगी हमारी? 0 होगी, ऐसा हमने बोल दिया। उसने पूछा कौन सा पद 0 है, हमने कह दिया nवां पद 0 है, n टर्म इज 0। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 ब्रैकेट d बराबर 0। तो यहाँ पे n का मान निकालना है, और n का मान तब निकाल पाओगे जब आप a निकालोगे और d निकालोगे। और a d इससे पहले क्वेश्चन में निकाला है 2 इक्वेशनों से, तो यह निकल जाएगा a और d। a और d निकल गया, मान रखा, आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी है। तो a कितना है, रखो यहाँ पे a d निकालने के लिए। तो t15 दिया -14, और t15 को हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं a प्लस 14d। कितना दिया है? -40। इसको लिखेंगे a प्लस 30d। कितना दिया है? +40। कितना इजी है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 30 में से गए 14, बचेगा 16, वो भी किसका? माइनस का। -40 -40 माइनस का 80, ये कट गया। और 16 पंजे कितना होता है? 80। तो d कितना आ गया आपका? d आ गया 5। तो d की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अब क्या निकालना है? a निकालना है। a कब निकलेगा? a तब निकलेगा दोनों में से किसी एक में क्या करोगे आप? d का मान रख दोगे। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, यहाँ रख देते हैं साइड से, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, d का मान यहाँ रख देते हैं। तो पहली वाली ले लो। ठीक है, फर्स्ट वाली क्या थी? a प्लस 14d बराबर -40। ठीक है, d कितना है? 5। तो यहाँ 5 रखना d की जगह पे, यहाँ 5 रख देना। तो 14 पंजे कितना होता है तुम्हारा? 70 होता है। 70 जाएगा उधर, तो माइनस का हो जाएगा। तो a कितना आएगा? -40 माइनस का 70, मतलब a आ गया -110। तो a का मान रख दो, -110 बराबर 0। अब ये 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n-1 × 5 बराबर प्लस का 110। इसे काटो, कितनी बार जाएगा? 22 बार। ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n कितना आ जाएगा तुम्हारा? 23 आ जाएगा। मतलब 0 कहां पे आएगा? 0 तुम्हारा आएगा nवें पद पे, और n का मान क्या है? 23। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। समझिए क्या है। किसी समांतर श्रेणी का mवें पद का मान n है, ओके, और nवें पद का मान m है। जरा समानता देखिए, m यहाँ, m यहाँ, n यहाँ, n यहाँ, ऐसा कुछ है। तो a माइनस डी निकालो, और यहाँ पे a प्रथम पद है और d क्या है आपका? सर्वांतर कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो पहले तो आप खुद करके देखो, कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, वरना उस तरीके से करके देखो जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, चुटकियों में आंसर आएगा, राइट। ऐसा कोई तरीका नहीं है, तरीका बनाया गया है ये, ठीक है ना। अब क्या करो आप, जो मैंने कहा था इससे पहले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए
आप m और n कुछ ना कुछ मान लो, और मैंने कहा था क्या मानना है आपको, 1 और 2। तो आप क्या मानिए, आप मान लीजिए m कितना है 1 और n कितना है 2। अगर आप m 50 मानो तो मान लो, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फालतू में क्या मतलब बैठे रहोगे लंबा करते करते। छोटा मानो, इजी से कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो m1 मानने पे क्या आएगा, m1 तो tm की जगह मैं क्या लिखूंगा, t1 लिखूंगा, और 1/n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, हाँ कि नहीं। और tn की जगह लिखूंगा t2, और 1/m की जगह लिखूंगा 1/1। और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। मुझे बताओ t1 का मतलब क्या होता है, t1 का मतलब होता है पहला पद। तो मैं t1 की जगह a लिख दूं, चलेगा? t1 की जगह a लिखूं, चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और t2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद। क्या आपको पता है दूसरा पद क्या होता है? पहला पद होता है a, अगला दूसरा होता है a प्लस डी। तो मैं इसकी जगह लिख दूं a प्लस डी, एक ही बात तो है, बोलो है कि नहीं। आपने एक चीज नोटिस की, जैसे ही मैंने m को 1 माना तो a निकल के तुरंत आ गया, a निकल के तुरंत आ गया 1/2। अब मुझे d निकालना है और कैसे निकलेगा, इस a का मान यहां रख दो, तो a की जगह क्या रखूंगा मैं, 1/2 प्लस d बराबर 1। ये 1/2 उधर जाएगा तो d का मान भी कितना आएगा, 1 में से गया आधा, फिर से क्या बचेगा, आधा। आपसे पूछा क्या है, a माइनस डी, a कितना है आधा और d भी कितना है आधा, आधे में से आधा गया, क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है इफ ए बी सी डी ई आर एन ए पी, यदि ए बी सी डी ई किसमें है, समांतर श्रेणी में, और ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ए का मान 2 दिया है। आपसे पूछा है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई का मान क्या है, राइट। काफी नया क्वेश्चन होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या था, एक जगह भयंकर बाढ़ आ रही होती है और एक आदमी के पास कुछ होती है घास, कई सारी सूखी घास होती है, उसको सूखी घास लेके जाना होता है, ये उसका काम होता है। लेकिन चारों तरफ पानी भरा होता है और घास का मालिक बोलता है तुम्हें उसको उस तरफ ले जाना है, लेकिन ध्यान रखे 1 दिन का पानी में ना जाए। उसने कहा 1 टन का पानी में ना जाए, ऐसे ले जाओ इसको। अब वो क्या करता है, वो जो घास को ले जा रहा होता है वो 1 दिन का बड़े बारीकी से पकड़ता है, बाकी सब फेंक देता है नदी में। 1 दिन का लिया, बाकी सब फेंक दिया और आराम से पूरा यहाँ तक पानी भरा होता है, उसको ऐसे करके ले जाता है और कहता है लो मालिक 1 दिन का नहीं गिरा। समझो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने कंडीशन फुलफिल की, जो उसकी कंडीशन थी उसको फुलफिल कर दिया, पूरा कर दिया, हो गया काम। तो वही यहाँ करना है। उसने कहा ए बी सी डी ई किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो इनके मान क्या होंगे, इनके मान कुछ भी रखो, बस कंडीशन क्या है, वो समांतर श्रेणी हो। मतलब उसने कहा ए कितना है 2, तो भाई ए का जगह तो 2 ही आएगा, बाकी की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखे समांतर में हो। ये हो सकता है क्या 3 4 5 6, समांतर है, बिल्कुल है। ये हो सकता है क्या 2 4 6 8 10, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आप दोनों में से किसको यूज करोगे, इसको कि इसको? तो मैंने कहा था जो छोटा है उसको, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। मैं इससे करता हूं, आप घर पे चेक करना इससे कि कहीं आंसर अलग तो नहीं आ रहा, सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अपन इससे करते हैं। ओके, तो a की जगह क्या आएगा 2 माइनस 4, b की जगह क्या आएगा, b की जगह 3 आएगा, प्लस 6, c की जगह क्या आएगा, c की जगह 4 आएगा, माइनस 4, d की जगह क्या आएगा, d की जगह 5 आएगा, प्लस e की जगह क्या आएगा, e की जगह 6 आएगा। सॉल्व करना है इसको, 2 माइनस 4 दिए 12 प्लस 24 माइनस 20 और प्लस 6। पहले प्लस को जोड़ लो फिर माइनस बचे आएगा, जोड़ते हैं 2 24 26, 26 और 6 कितने होते हैं तुम्हारे 32, ठीक है ना, सॉरी कितने होते हैं 32, और माइनस के 20 और माइनस के 12 कितने होते हैं माइनस के 32, तो 32 में से 32 क्या आ गया 0 आ गया। आप चाहो तो मैंने एक और लिखी थी 2 4 6 8, उसको रख के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
यह एक आपको सीरीज दी है 12 प्लस 8i, 10 प्लस 7i, 8 प्लस 6i। आपसे पूछा है इट्स प्योरली रियल, सॉरी ऐसे पूछा है विच टर्म इट्स प्योरली रियल, कौन सा पद पूर्ण रूप से वास्तविक है, कौन सा पद पूर्ण रूप से वास्तविक है। n निकालना है आपको, n की वो वैल्यू निकालनी, यहाँ पे क्या मिले, वास्तविक मिले। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो जरा, है क्या ये i क्या है, पहले ये समझो i क्या है। i का मतलब होता है अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब इसको अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहूँ ना, एक इतना होता है, 2 ये होता है, 3 ये होता है, तो -√1 को अपन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको अपन इमेज नहीं कर, ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है, इसको बस मन में ड्रॉ कर सकते हैं, वास्तविक नहीं होता है ये चीज। i तो क्या होता है, √-1, ठीक है ना। मतलब ऐसा नंबर बताओ, अगर ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा कैसा हो गया, i का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी, ठीक है ना। और जिसमें i नहीं है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो आपको ऐसी सीरीज निकालनी है इसमें i नहीं आता, तो कितना आसान है। आप केवल i वाले को देखो, ये 8i, ये 7i, ये 6i, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 8i आएगा, 7i आएगा, 6i आएगा, 5i आएगा, 4i आएगा, 3i आएगा, 2i आएगा, 1i आएगा, और फिर 0i। तो 0i का मतलब क्या होता है, 0i का मतलब होता है 0, मतलब वहां पे i टर्म नहीं आएगा। तो i टर्म कौन से पद पे नहीं आया, अच्छा मैंने इसको नहीं लिखा, 12 प्लस 10 को नहीं लिखा, क्यों, जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा काम किससे है, केवल i वाले पद से, ठीक है ना। चलो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर क्या है, 9वां पद, 9th टर्म। 9वां पद तुम्हारा कैसा है, रियल है, वास्तविक है, इसमें क्या नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, ठीक है। समझो बात को, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में अभी ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x x + 8 3x + 1, ये किसमें आपका समांतर श्रेणी में है, राइट। आपको निकालना क्या है, आपको x निकालना है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी आते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है करने का। देखो ये समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद हैं, और आपको पता है समांतर श्रेणी कैसी होती है, a + d a + 2d ऐसी तो होती है। तो बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, d का, और इन दोनों में भी कितने का अंतर होगा, d का, और d बराबर किसके है, d के। यही तरीका हम इसमें लगाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर कैसा होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, दूसरे पद में से माइनस कर दो 2x, और तीसरे पद में से माइनस कर दो x + 8, और दोनों कैसे, अंतर कैसा आएगा, बराबर आएगा, और ऑटोमेटिक आपका x निकल के बाहर आ जाएगा। तो x + 8 - 2x, ये क्या होगा, ये होगा माइनस का x + 8, क्योंकि 2x में से गए x, तो माइनस का x + 8 बराबर। ये 3x + 1, इस माइनस के चक्कर में ये क्या हो जाएगा, इस माइनस के चक्कर में क्या होगा, ये माइनस का x और ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो 3x में से x गए, क्या बचेगा, 2x, प्लस का 1 माइनस का 8 क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। आप इस x को इधर ले जाओ, तो 2x और x प्लस का तो क्या हो गया, 3x, इस 7 को इधर ले जाओ, तो 8 और प्लस 7 कितना हो गया, 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x कितना आ गया, x आ गया 5। नोट कीजिए इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3x x + 2, 8 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये तीनों क्या है, 3 लगातार पद है किसके, एपी के। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद। क्या पता ऐसा हो ये 7वां पद, ये 8वां पद, ये 9वां पद। क्या पता ऐसा हो ये 11वां पद, ये 12वां, ये 13वां। मतलब 3 लगातार पद है, ऐसा नहीं है दूसरा पद, 15वां पद, 21वां पद, ऐसा नहीं, लगातार पद है। आपको निकालना क्या है, चौथा पद। तो हम इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं। इसके बाद में कौन सा आएगा, चौथा आएगा, वो आपको निकालना है।
अब कैसे निकलेगा, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था इस टाइप का ही, उसमें हमने x निकाला था। अगर मैंने x निकाल दिया और x के मान को यहाँ पे रख दिया तो मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आ जाएगा, राइट। अब मुझे चौथा निकालना है तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी आएगा। इन दोनों का अंतर कैसा होगा, बराबर होगा, जिससे क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो x + 2 - 3x, और इनका अंतर 8 - x - 2। ये मैंने माइनस क्यों लगाया पता है ना आपको, ठीक है ना, बराबर ब्रैकेट के चक्कर में मैंने ब्रैकेट पहले ही खोल दिया। अब x में से 2x गया, कितना बचेगा, -2x और +2 यहां पहले से ही है, बराबर 8 में से गए 2, 6 - x। इस यहां इसको ले जाओ इधर तो क्या आएगा, 2x - x। 6 को ले गए इधर तो 2 - 6, कितना बचा x और कितना बचा -4। मतलब x कितना आ गया, x आ गया -4। अब इसको रख दो, -4 रखोगे यहां पे, 3x, x + 2 और 8 रखो -4, 4 × 12 -3 रखो -4, -4 + 2 कितना आएगा, ये आएगा -2 और यहाँ पे तो 8। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, d कहलाता है। तो इसमें कितने का अंतर है, -2 -12 का, मतलब -2 + 12 का अंतर। कितना अंतर है, 10 का अंतर। दूसरे पद में से पहला पद गया, क्या निकलता है, d। ये आपका a के बराबर है, ये आपका a + d के बराबर है, ये आपका a + 2d के बराबर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चौथा पद, जो क्या होगा, a + 3d, मतलब उसके अंदर एक d एक्स्ट्रा होगा बगल वाले से, मतलब ये 8 है तो उसमें एक d एक्स्ट्रा होगा। समझो बात को, ये -12 + 10 करो तो -2 आएगा, -2 में फिर से +10 करो तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 में फिर से +10 कर दो तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं समझे, ठीक है। ऐसे जो आपका आराम से हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। ओके, तो यहां पर हमारा खत्म हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको एक टाइप के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन करा दी जो आते हैं। अब बचे हैं 2 और क्वेश्चन। एक वो टाइप के क्वेश्चन जिसमें आते हैं आपके सम वाले क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग बताओ, वो वाले क्वेश्चन बचे हुए, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं अर्थमेटिक मीन के, समांतर माध्य के। तो उसकी वीडियो आपको अलग मिलेंगे। उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगी ऑटोमेटिक, राइट। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मिलेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।